आइए अब समझने का प्रयास करें। ये क्लास आपका 7 है जिसमें मैथमेटिक्स चल रहा है। आपका जो है ना ये 3.1 का सवाल चलने वाला है और इसमें हमने 4 तक पढ़ा दिया था और ये 5वें नंबर का प्रश्न है। तो कह रहा है क्या, ये डेटा दिया गया है, समझने का पहले प्रयास करो। ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी ए, खिलाड़ी बी, खिलाड़ी सी। खेल पहला खेल में खिलाड़ी ए जो है ना उतरता है और 14 रन बनाता है और आउट हो जाता है। फिर खिलाड़ी बी जो है ना पहले खेल में उतरता है, 0 पर आउट हो जाता है। खिलाड़ी सी क्या करता है कि खेल 1 में उतरता है, 8 रन बनाता है, आउट हो जाता है। एवं प्रकार से इसी तरह से दिया गया है। कोई दिक्कत? तो 1 नंबर में कह रहा है क्या, 1 नंबर में कहा प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित अंक ज्ञात कीजिए, करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। पता प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है? माध्य। लिखेंगे खिलाड़ी ए का माध्य बराबर, तो क्या होगा देखो 14 + 16 + 10 + 10 सबको जोड़ देंगे। देखो कै गो है, 1 2 3 4 खेलों की संख्या से भाग दे देते हैं। ये पढ़ाए थे हम लोग, है ना। चलो देखो यहाँ 4 से सबको जोड़ेंगे तो 16 और 14 तुम्हारा कितना हो जाएगा 30 और 30 और 10 20 तो क्या हो जाएगा 50। 50 बटे क्या हो जाएगा होगा ना 2 दूना 4 25 2 हो जाएगा। अब इसको देगा भागा तो 12.5। देखो तो आंसर है, आंसर मिला लेंगे बच्चे। तो अब देखो 2 नंबर का करते हैं। 2 नंबर में कह रहा है सवाल, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों का 3 से या 4 से भाग देंगे। देखो यहाँ इसमें देखो, इसमें देखो काय को खेल है 1 2 3 4, चारों में खेला है। पहला में 0 रन आउट हो गया, बी खिलाड़ी था, खिलाड़ी बी क्या किया कि पहला खेल में 0 पर आउट हो गया, दूसरा खेल में 8 पर आउट हो गया, तीसरे खेल में 6 पर आउट हो गया और चौथे खेल में कितना रन बनाया 4। तो कितना से भाग देगा तुम लोग 4 से ना देगा। तो कहता है 3 से भाग देना पड़ेगा या 4 से, तो कितना से देना पड़ेगा 4 से। लिखेंगे चूंकि 4 खेल में खिलाड़ी भाग लिया है, इसलिए 4 से भाग देनी होगी, 4 से भाग देनी होगी। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो पार्ट नंबर हम 3 करते हैं। कहता बी से सभी 4, कहता बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। कहता आप इनके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। कहता है कितने नंबर का, बी नंबर का माध्य ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ तो माध्य बराबर बी का माध्य बराबर सभी खेल में जितने जितने रन बनाया जोड़ देंगे। तो पहला में 0 बनाया, दूसरा में कितना बनाया 8, तीसरा में, चौथा में 4 से भागा दे देंगे। कितने से 4 से। तो 8 6 14 24 20 बटे क्या हो जाएगा 4, कट के कितना हो गया 5, यही हो गया 18। तो यहाँ हो जाएगा 18 बटे क्या हो जाएगा 4। अब देखो इससे कटा दो, 9 दूना 18, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा आंसर क्या दिया इसका 3 दिया है। अच्छा देखो जरा सा, ये जो है ना तुम्हारा 18 तो है, खेल ए में भी ना भाग लिया ये, है ना। देखो भले खिलाड़ी आया और 0 पर आउट हो गया, लेकिन खेल में भाग तो लिया है ना, तो इसको भी जोड़ा जाएगा, है ना। मतलब पहला खेल, दूसरा खेल, तीसरा और चौथा खेल, यानी सबों में भाग लिया है। तो इसलिए 4 खेल में भाग दिया है, तो सबों को जोड़ेंगे। भले 0 का मान नहीं होता कुछ, लेकिन सबों खेलों में जितना, अगर 8 खेल में भाग लिया है, 8 खेल में भाग लिया है और 4 गो खेल में मान लीजिए 0 बना लिया, तो ये 8 से भाग देना पड़ेगा। कितने से 8 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 बटे 4 या 9 बटे 2। आंसर होगा यही देल। क्या देल है
9/2 है ना, तो यही हो गया उत्तर। तो तभी से हमको ये तू लोग डिस्टर्ब कर रहा था। चलो कहता है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अब तू ही लोग बताओ कौन खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। आंसर में देखो क्या दिया हुआ है, आंसर ए दिया है ना। देखो क्यों है प्रदर्शन अच्छा, क्योंकि इसमें देखो, इसमें सी में खेला ही नहीं, सी का नहीं कहा निकालने के लिए क्या प्रत्येक। हाँ चलो देखो समझो, तो देखो जरा सा नहीं कहा है। तो खिलाड़ी ए जो है ना, इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी सभी खेल 1 में भी रन बनाया, खेल 2 में भी, खेल 3 में भी, खेल 4 में भी, सभी में रन बनाया है। इसलिए लिखेंगे खिलाड़ी ए का प्रदर्शन अच्छा रहा। कोई दिक्कत को बच्चा को नहीं सर। बस कहानी खत्म। तो आइए प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। कहता है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह में 100 में से प्राप्त किए गए अंक, मतलब कि 100 का जो है ना परीक्षा लिया गया। जिस तरह से तुम लोगों को लेते हैं ना परीक्षा, उसी तरह से 100 का परीक्षा है और सारे बच्चे परीक्षा में भाग लिया। कोई विद्यार्थी 85 अंक अर्जित किया था, कोई 76 था, कोई 90 था, कोई 85, तो कोई क्या कहता है 39, 48 एवं प्रकार से अंक प्राप्त किया। तो कहता है क्या 1 नंबर में परिसर ज्ञात कीजिए। क्या परिसर। तो परिसर बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अधिकतम मान। क्या अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे अधिक इसमें कौन है बताओ। 95 है ना बच्चे, और 95 और माइनस न्यूनतम सबसे कौन है, क्या 39। अब इसमें से हम घटा लेते हैं। तो 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 3 गया 5। ये हो गया तुम्हारा पहला उत्तर। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग दूसरा उत्तर में चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सबों का माध्य ज्ञात कीजिए ना। तो माध्य बराबर देखो सबको जोड़ेंगे। देखो क्या क्या है, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। यही ना। पूरा कै गो है विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से भागा दे देंगे ना, आराम से निकल जाए। अब सबको जोड़ना, इकाई वाला पर इकाई वाले स्थान को इकाई वाले स्थान से, दहाई वाले अंक को दहाई वाले स्थान से। 5 1 6 5 11 11 6 कितना 17 और 17 8 कितना 25 और 25 और 9 34 और 34 और 5 39 39 और 6 45 ना, और 45 और 5 50 50 के 0 बाकी 5। अब देखो 7 5 12 12 8 20 और 20 और 9 29 और 29 और 5 कितना 34 और 34 और 8 39 न रे 39 और 39 और 3 42 42 और 8 42 8 50 50 और 9 49 सॉरी 59 और 59 और 7 कितना 66 कितना 66 और 66 8 814 74 कितना बच्चे बटे 10 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बराबर 74 है आंसर है रे बच्चा। क्या 73 तक कहीं मिस्टेक हो गया क्या, कहाँ 4 के जगह पर एक बार और फिर से कर लो, है कि नहीं। 50 हुआ तो 50 50 के 0 बाकी 5 तो 7 5 12 12 8 20 20 और 9 29 29 और 5 34 और 34 और 4 38। यही गड़बड़ हुआ है। 38 38 और 3 51 41 41 और 8 49 49 और 9 58 58 और 7 8 7 15 कितना हो जाएगा 65 65 8 यहाँ क्या हो जाएगा 73 ना हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा कट के 73। उत्तर है क्या, यही हो गया आपका उत्तर। हाँ बच्चे इस सबों का माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, तो माध्य बराबर तू लोग जानता है
माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या, है ना, या सभी परीक्षणों की संख्या। तो लिख दो पहले 1555, इसके बाद 1670, इसके बाद 1750, इसके बाद 2013, तकर बाद 2540, तकर बाद 2820। अब पूरा में भाग लगा दोगे जितना इसका संख्या है, जितना इसका संख्या है। तो काय गो है बच्चे? 6 गो। 6 से भाग दे देगा। 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो अब देखो जरा सा, सबको जोड़ते हैं। देखो ध्यान से, 0 0 0 3 हो गया, 3 5 3 8 होगा बच्चे। और दहाई वाले जगह पर 2 और 4 6 और 6 1 7, 7 5 12, 12 7 19 और 19 और 5 24 के 4 बाकी 2, 8 2 10 और 10 5 15 और 15 और 7, 15 7 22 और 22 और 6 28, 28 और 5 8 5 13, 33 के 3 बाकी 3, 3 2 5 और 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10 1 11, 11 1 12। अब बट्टे कितना? 6। 6 से कटा दो, 6 दूना 12 होगा, 0 6 5 30, 6 48। देखो आंसर है क्या? 20 58। यही हो गया आपका मान।